फिर से। अभिषेक, आप बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। परिवार की ओर से मुख्तार अंसारी के कौन कौन पहुंचा हुआ है? क्योंकि पूरा परिवार अपराध में शामिल रहा है, आधे लोग जेल में हैं, आधे फरार चल रहे हैं। ऐसे में अभी वहां पर परिवार की ओर से कौन मौजूद है मुख्तार अंसारी? जी हाँ, तकरीबन 2 बजे रात में देर रात उमर अंसारी यहाँ पर पहुँचे थे और फिर उन्हें बताया गया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही उनके पिता की डेड बॉडी है वो उन्हें दी जाएगी, लिहाजा वो यहीं पर ही हैं अभी और अंदर मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ देर में उनके आने की बातें सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उनसे कहा है कि यहाँ पर मौजूद ना रहें, क्योंकि उनके साथ उनके समर्थक और बाकी लोग कहीं भीड़ जमा करके किसी और बात को इंस्टिगेट ना करें, किसी और तरफ ना ले जाएं इस मामले को। लिहाजा किसी तरह की सुरक्षा में चूक या किसी तरह माहौल में कोई खामी ना आए या परेशानी ना आए, लिहाजा उमर अंसारी से कहा गया कि जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब उन्हें ये डेड बॉडी दी जाएगी मुख्तार अंसारी की, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, और तब तक वो यहाँ पर मत आएं। तो लिहाजा उन्हें अभी यहाँ पर नहीं रोका गया है और वो अभी यहाँ से दूर हैं। कुछ देर में वो दोबारा यहाँ पर आएंगे। रात में 2 बजे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो डेड बॉडी थी उसे मर्चरी के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, उसे कोल्ड इसमें प्रिजर्वेशन में रखा गया था और अब जो पोस्टमार्टम है वो उसकी कार्रवाई तकरीबन 9 बजे जो कहा जा रहा है से पहले जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त दिया गया था, जहां 5 डॉक्टर्स का पैनल वीडियो कैमरे के नज़र में, यानी तीसरी आंख के सामने, तीसरी आंख की नज़र में इस पूरे पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम देंगे। मुख्तार अंसारी के पूरे मामले में पोस्टमार्टम की बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि जिस तरह बीते दिनों परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे जेल प्रशासन के ऊपर और ये कहा जा रहा था कि साजिश की जा रही है, इन सारी बातों के बीच मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाना कहीं ना कहीं इस तरफ बिल्कुल इशारा है और इसीलिए प्रशासन भी पूरे मामले में एयरटाइट कार्रवाई करने के मूड में है। चाहे वो पोस्टमार्टम हो या पंचनामा, हर एक चीज बहुत एयरटाइट सिस्टम से की जाएगी, यानी पूरे केस को बहुत टीम बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करेगी मुख्तार अंसारी का और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। आप सभी इस पर बने रहिएगा मेरे साथ। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जो भी अपडेट है लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। पोस्टमार्टम के बाद शव नहीं सौंपा जाएगा, जानकारी मिल रही है। पुलिस सुरक्षा में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव। मुख्तार का शव सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगा, पुलिस की सुरक्षा में गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। तो सीधे कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा। पुलिस की सुरक्षा के बीच लगातार अपडेट्स आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को नहीं सौंपा जाएगा, पुलिस सुरक्षा में ही सीधे पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज से दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से सीधा ले जाया जाएगा गाजीपुर, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट पर पूरे यूपी को रखा गया है। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। जुम्मे की नमाज को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मऊ से लेकर बांदा, गाजीपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू है। यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कासगंज, मऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कैटेगराइज किया गया है अलग अलग इलाकों को, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में। ऐसे में वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। चूंकि मुख्तार अंसारी भले ही माफिया डॉन गुंडा रहा हो, लेकिन बावजूद इसके समर्थकों की भी बड़ी संख्या है मुख्तार अंसारी के। 52 मामले दर्ज थे और जो 6 मामलों में सजा याफ्ता था मुख्तार अंसारी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बांदा जेल में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की गति रुकने से उसकी मौत हो गई और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी हर कहीं है। इस वक्त यूसुफपुर फाटक इलाका है, मोहम्मदाबाद, जो कि गाजीपुर का हिस्सा है, यहीं पर मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर जन्म हुआ था मुख्तार अंसारी का। करीब 63 साल की मुख्तार अंसारी की उम्र थी। ये बहुत सारे लोग आसपास के रहने वाले यहाँ पर हैं। मुख्तार की मौत पर आपको क्या सोचते हैं? हम लोग को कस्बे वासी को बहुत दुख है इसकी।
ये हम लोग का करोड़ों लोगों का ये मसीहा थे मुख्तार अंसारी। दुनिया भले कुछ भी कहे इनको, लेकिन हम तो मसीहा मानते हैं और मानते रहेंगे, और यहाँ के सारे लोग उनको मसीहा कहते हैं। सारे लोग मसीहा कहते हैं उनको। आप सब लोग भी यहीं के हैं? कुछ लोग इधर, आप सब लोग भी यहीं के हैं? इनका कहना सब मसीहा मानते थे, उनको क्या उनका रवैया था? बढ़िया है उनका, गरीबों का ये देखभाल करना, वो करना, सब यही है उनका। मिलते जुलते थे आप लोग? सबके गरीब आदमी को सबके लेके देते हैं, सब मसीहा मतलब पूरा एरिया का माना जाता है। मुख्तार की मौत पर क्या सोच रहे हैं? सर हम लोग को बहुत बेहद अफसोस है। अब पूरी जनता अफसोस में डूबी हुई है। हमने एक मसीहा खो दिया है और इसके आगे हम कुछ करें। वाकई ऐसी ही बात है जैसे ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी सर, सही है। क्या कुछ किया उन्होंने इस इलाके के? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। बताएं जरा सा, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या कुछ किया उन्होंने यहाँ? यहाँ के जो गरीब परवर थे, यहाँ के लोग जो थे, जितने भी गरीब परवर लोग थे, उनके लिए, उनकी लड़कियों की शादी या उनकी ज़रूरतों की चीज़ है, उनको मकान नहीं है, झोपड़ी रह रहे हैं, उनके लिए अपने खुले हाथों से वो मदद करते थे। इसीलिए आज यहाँ पर ये पूरा कस्बा जो है, कस्बा ही नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं, इसीलिए उनको मसीहा कहते हैं। इसीलिए मसीहा कहते हैं। क्या आप भी यही के हैं? जी हैं? जी। जब खबर सुनी मौत की, तब आपने क्या कहा? सबसे पहले क्या दिल में आया? दिल में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ हमारे, सबको दुख हुआ। बहुत एक अच्छे इंसान थे, गरीबों का मसीहा थे। इस पूरे इलाके में बहुत सारे काम करवाए क्या उन्होंने? जी सर, बहुत सारे क्या काम। कुछ करवाए, बताएं जरा। सर ये बहुत शादी ब्याह, मतलब सब कुछ गरीबों का मसीहा थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये सब चाल है, जेल में थे तो उनको सब बहुत कुछ गलत काम की, कैसे उनको मार दिया सब जरूर दे के। आप भी यहीं के हैं? हैं? जब खबर मिली तो क्या दिल में आया, क्या सोचा? में बहुत अफसोस हुआ हमको, बहुत दुखी हुए। वो गरीबों का मसीहा थे, इसलिए बहुत हम लोग को दुखी हुआ। पूरे कस्बे के लोगों को दुख हुआ, पूरा जिला जवार के लोगों को दुख दर्द हुआ। यहाँ तक कि आंसू से आंसू आ जा रहा है आदमियों को देख करके, सुन करके। ये बहुत जो ने सरकार किया, बहुत ये तरीका सरकार ये चलाने वाली नहीं है। सरकार इस पर मुद्दा ये उसका कोई नहीं है, संत वो चलाने का लायक नहीं है। कैसे चलाया जाए, कैसे जेल में आदमी को रखा जाए, कैसे खिलाया जाए, किससे किसको भेंट किया जाए, उनके परिवार से लोग नहीं भेंट कर पाए। यहाँ पर जो स्थिति है, ये आपने अच्छी तरीके से सुन लिया होगा कि लोग क्यों मसीहा कह रहे हैं। 24 साल लगातार जो शख्स यहाँ से विधायक रहा है, उसको अगर लोग मसीहा माने तो यही तस्वीर उभर के आती है। ये यूसुफपुर के लोग यहाँ पर सोच रहे हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। गाजीपुर यूसुफपुर के लोगों से राजीव ने बातचीत की और मेरे साथ राजीव लाइव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, चूंकि अब जानकारी मिल रही है कि परिवार वालों को शव नहीं सौंपा जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद सीधा उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। ऐसे में पुलिस किस तरह से व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है? आपने लोगों से बातचीत की, बहुत समर्थक है वहां पर तो मुख्तार अंसारी के, जो उसे मसीहा बता रहे हैं अपना। ऐसे में ये लोग वहां पर ना पहुंच जाएं, पुलिस के क्या इंतजाम है, क्या कितनी तैयारी है? आप सही कह रही हैं, सवाल आपने सही रखा कि जब हमने भी लोगों से पूछा कि इतने मामले दर्ज थे, इतने में सजा याफ्ता है, उन्होंने कहा हम उस बारे में बात नहीं करते। लोग उनको मसीहा की तरह ही मुख्तार अंसारी को यहाँ पर देखते हैं। और इस तरफ देखिए, पुलिस की मौजूदगी आपने पूछी, मैं तस्वीरों में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पुलिस यहाँ पर पीएसी के साथ मौजूद है, ठीक ठाक संख्या यहाँ पर पुलिस की है, वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। किसी तरीके की कोई स्थिति न बिगड़े सुपुर्दे खाक के दौरान, उसको लेकर सुबह से ही यहाँ पर पुलिस मौजूद है। इस तरफ भी अगर मेरा कैमरा दिखाएगा आपको तो इधर भी मौजूद है। ये पूरा यूसुफपुर फाटक का कस्बा है जो आप इस वक्त देख पा रही हैं। पीएसी, स्थानीय पुलिस सब यहाँ पर मौजूद है और ठीक सामने दूर आगे जाकर ही कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई यहाँ पर। तो जैसी खबर आ रही है कि शव को सौंपा नहीं जाएगा, पुलिस की मौजूदगी में ही उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शायद उसी को देखते हुए यहाँ यूसुफपुर में संख्या बढ़ा दी गई है। घर अफजाल अंसारी का है तो सारे लोग आसपास के यहीं पहुँच रहे हैं अपनी संवेदनाएं जताने के लिए। लेकिन अक्सर होता है ऐसे मामलों में कि एक छोटी सी बात आवेश में आते आते चिंगारी का रूप ले लेती है और बढ़ जाती है। लिहाजा इन चीज़ों को रोका जा सके समय से, लिहाजा पुलिस की यहाँ गाड़ियाँ हैं, पुलिस की मौजूदगी है, कंट्रोल में रखने की कोशिश है। नाम क्या है आपका? क्यों रो रहे हैं आप?
क्या करेंगे नाम जान के, कोई फायदा नहीं है नाम में। ये जुल्मी सरकार है, इन्होंने हमारे मसीहा की हत्या की है। आप इसी कस्बे के हैं? जी नहीं, यहाँ बाहर से आए हैं? जी 25 किलोमीटर दूर से। 25 किलोमीटर दूर से। तो क्या किया उन्होंने आपके लिए? उनको तो 52 मामले थे उनके ऊपर, 6 में सजा। मामले सब फर्जी थे। 67 मुकदमा तो जोगी पर है, क्या उसकी हत्या हो जाएगी? बताइए, उसको फर्जी बताएंगे आप? मानेगा वो? ये देखिए, यही बात हमारी आपकी अभी हो रही थी कि लोग सारी चीज़ों के होते हुए भी मसीहा की तरह मानते हैं यहाँ पर। और ये एक नहीं है, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो इस कस्बे में इस वक्त मौजूद हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद है कि लोग इस मौत को लेकर कहीं ज़्यादा ही गमगीन ना हो जाएं और उसमें कोई कदम ना उठा लें। लिहाजा एहतियातन पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अंजलि, बिल्कुल, अभिषेक के पास मैं अब जाती हूँ। अभिषेक, पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सवाल उठाए जा रहे हैं और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की और ये एक साजिश के तहत हुआ है। जिस तरह से आरोप मुख्तार अंसारी की ओर से भी लगाए गए थे कि स्लो पॉइजन उसे दिया जा रहा है, ऐसे में जैसा जिक्र आपने इससे पहले भी किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी जरूरी है, प्रक्रिया कितनी देर में शुरू होगी और रिपोर्ट फिर कब तक आएगी? यहाँ बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और भारी तादाद में इसी तरह पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ठीक सामने जहाँ कैमरा, हमारा कैमरामैन से कहूँगा जूम करें और दिखाएं कि यहीं पर मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी है वो यहाँ अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर में यहीं पर इसी मर्चरी हाउस में ही जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो शुरू होगी। 5 डॉक्टर्स की टीम होगी जिसमें से लखनऊ से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया है और कैमरे की नज़र में यानी तीसरी आंख के सामने ये जो पूरा पोस्टमार्टम है ये किया जाएगा। ख़ासतौर पर इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम की एक बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, इसीलिए उसे बहुत एयर टाइटली किया जाएगा। हर एक नॉर्म्स को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम बहुत विस्तृत तौर पर किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानकारियाँ मिल रही हैं कि यहाँ से प्रशासन ने एहतियातन अभी शुरुआत कर दी है कि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को प्रशासन अपनी अभिरक्षा में यानी पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेकर गाजीपुर पहुंचेगी और वहां परिजनों को सौंपेगी। शायद यही वजह थी कि उनके छोटे बेटे उमर अंसारी यहां रात को 2 बजे पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई प्रशासन की और बाकी लोग, चाहे वो पहले शिवगतुल्ला अंसारी उनके बड़े भाई और अफजाल अंसारी यहां पहुंच रहे थे लेकिन उसके बाद वो नहीं पहुंचे, वो वहीं गाजीपुर में मौजूद हैं और अब यहाँ से ये जो डेड बॉडी है मुख्तार अंसारी की, इसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर गाजीपुर जाया जाएगा और फिर वहाँ पर परिवार को सौंप दिया जाएगा और फिर कफन दफन के वक्त भी पुलिस वहाँ मौजूद रहेगी ताकि इस पूरे मामले को किसी तरह किसी और रूप में ना इंस्टिगेट किया जाए। पूरे प्रदेश में फिलहाल हाई अलर्ट पर है यूपी पुलिस और साथ ही साथ यूपी पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के भी जो जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पर। ख़ासतौर पर यहाँ किसी तरह की कोई भीड़ समर्थकों या साथी लोगों की किसी तरह की कोई भीड़ अप्रिय घटना को कोई अंजाम न देने पाए या इस तरह से कोई सुगबुगाहटें ना तेज़ हों, किसी तरह की किसी और रूप ना ले ये पूरी घटना। लिहाजा इस बात को ख़ास तौर पर एहतियातन रखते हुए धारा 144 भी लागू की गई है। सिर्फ बांदा की मैं बात करूं या आसपास के पूरी पेरिफेरी की बात करूं तो भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर बांदा मेडिकल कॉलेज हो, गाजीपुर हो, वहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का भारी इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अभिषेक, क्योंकि आप ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर जिस अस्पताल में मुख्तार अंसारी को ले जाया गया था कल, जहाँ पर उसकी मौत हो गई और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम